हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और अफवाज पाकिस्तान की कमांड से मुतालिक आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली तरमीम का हिस्सा। सरकार NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में हिमायत की दरख्वास्त की। जजिस के तबादले का इख्तियार और आईनी अदालत का क़याम भी पैकेज का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी पर जारी डेडलॉक तरमीम से खत्म किया जाएगा। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी विफाक को वापसी करने का मंसूबा। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जुमेरात 6 नवंबर को होने वाली CEC के इजलास में किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मुआहिदे को मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक़ करार दे दिया। बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना के वफाक़ी वज़रा और मुआशी टीम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी का दावा। बिजली की कीमतों में कमी सबसे बड़ा टारगेट। 18 माह में फी यूनिट निर्ख 10.5% सस्ते हुए। वफाक़ी वज़ीर तवानाई ओवैस दगारी का हुकूमत की जानिब से आइंदा बिजली न खरीदने का ऐलान। चेयरमैन FBR का मौसर इक़दामात के बाइस टैक्स वसूलियों में इजाफे का दावा। अब मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। राशिद लंगड़ियाल ने टैक्स वसूली को GDP के 18% तक ले जाना हदफ करार दे दिया। अमरीकी सदर का रूस, चीन, शिमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर एटमी तजर्बात का इल्ज़ाम। दूसरे ममालिक की वजह से खुद भी जौहरी हथियारों के तजर्बात का ऐलान कर दिया। 2 रियासती हल के बगैर सऊदी अरब शायद मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा न बने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। ईरान के पास एटमी सलाहियत न होने का दावा। गजा में जंगबंदी जारी रहने की तौसीक़। हमास को संगीन नताइज की धमकियाँ। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज मुनक़्क़िद होगा। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर हालिया पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ारत ख़ारजा करेगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। इजलास में 8 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़ाजात ख़ुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इन्ख़ला का मुतालबा करेगा। इसराइल की गजा अमन मुआहिदे के बाद 24 घंटे के दौरान 194 बार जंग बंदी के खिलाफ वर्जी। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मजीद 3 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में मीरान शाह रोड पर मुसल्लह अफराद की पुलिस वैन पर फायरिंग। DPO महफूज रहे। 6 एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार। पाक अफगान तुरहम बॉर्डर से अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन समेत पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14,500 अफगान मुहाजिरीन अपने वतन वापस चले गए। तुरहम बॉर्डर पर तजारती सरगर्मियां और पैदल आमद-ओ-रफ्त 11 अक्टूबर से मुअत्तल है। सरहद पर मालगाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। सरहद की बंदिश से दोनों ममालिक को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PP 159 पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इलेक्शन दुरुस्त करार दे दिया। महर शराफत अली की जानिब से दायर इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी ने अलीमा खान के अकाउंट्स मुंजमद न करने पर बैंक्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी फॉर्म 13 से 17 नवंबर तक वसूल और जमा करवाए जाएंगे। कराची में मैरीटाइम एक्सपो का आगाज। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में पाकिस्तान को खित्ते में बहरी तिजारत के लिए कलीदी अहमियत का हामिल करार दिया। वाज़ेह किया कि वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान
तिजारती हब बन सकता है। दुनिया को पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। एक्सपो में दुनिया भर से सरकारी मंदूबीन, बहरी तिजारत से वाबस्ता अफराद और इदारे शिरकत कर रहे हैं। ताजिकिस्तान का भारत को फौजी अड्डा खाली करने का हुक्म। भारतीय फौज ने ताजिकिस्तान में वाक़ स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल मिलिट्री बेस खाली कर दी। पाकिस्तान का फ़ज़ाई हदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस अर्श से फर्श पर आ गिरी। 4000 करोड़ रुपए भारतीय नुकसान पहुंचने पर भारतीय एयरलाइंस का भट्टा बैठ गया। एयर इंडिया ने मोदी सरकार से सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। सब्सिडी मांगने पर भारतीय सहाफ़ी भड़क उठे, शर्म का मकाम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। मुकदमा जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल किया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बेटी और मुसरत बीबी के ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर क़ानून के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का तरीक़ाकार तय हो गया, 1 हफ्ते के अंदर पेश कर दी जाएगी। मियां अब्दुल वहीद का कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हिमायती याफ्ता अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 27 हो गई। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। स्टेक होल्डर से मुशावरती अमल की वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश करने में ताख़ीर हुई। पंजाब में दिन ब दिन स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होने लगा। लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र हो गई। AQI 292 रिकॉर्ड आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर। लाहौर में आज से स्कूलों समेत तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। भारत से आने वाली मुज़र सेहत हवाएं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का आने वाले दिनों में लाहौर और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी मज़ीद बढ़ने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने कल से वलाई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। बाज़ मकामात पर बर्फबारी मुतवक्की। कोयटा की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 205 रुपए फी किलो हो गई। रिटेल दुकानों पर चीनी 210 से 215 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। गुजरात के इलाके लाला मूसा में लड़की को कत्ल करके लाश को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल से पहले लड़की पर तशद्दुद किया गया। शनाख्त मिटाने के लिए लाश को आग लगा दी गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से कारोबारी बरादरी की मुलाकात। हुकूमती पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर सलीम हैदर खान ने ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर हाउस कराची में स्पीकर की मुकम्मल रसाई से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है, पार्टी को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अमीनुद्दीन का कामरान टिसोरी के वकील से मुकालमा। कराची के इलाके कवारी कॉलोनी मंगोपीर रोड पर रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान खारिजी अमीर शमसुल क़यूम उर्फ जाकिर के लिए भत्ता वसूल करते थे। दहशतगर्दों का जमीन पर कब्जा करने का इकरार। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। मुस्लिम नौजवान ज़ोहरान मामदानी ने मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर एशिया कप की ट्रॉफी की डिमांड कर दी। ट्रॉफी न मिलने की सूरत में मामला कल ICC इजलास में उठाया जाएगा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीम्स की जमकर प्रैक्टिस। शाहीन शाफरी की क़यादत की जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाने के लिए पुरउम्मीद।